सनातन धर्म के इतिहास में जब भी अधर्मी लोगों ने जन्म लिया है, उनका विनाश निश्चित है। पूरी सृष्टि का पालनहार भगवान विष्णु ने कई अलग अलग रूपों में आकर अधर्म का नाश किया। द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने कंस का नाश किया। उसके बाद महाभारत के युद्ध तक अधर्मियों का नाश किया। त्रेता युग में भगवान राम ने रावण का वध किया। सतयुग में भगवान नरसिंह द्वारा हिरण्यकश्यप का वध किया गया। इनके अतिरिक्त भगवान विष्णु ने कई अवतार लिए और पापियों का विनाश किया। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि हिरण्यकश्यप के वध के बाद भगवान नरसिंह का क्या हुआ और भगवान नरसिंह और महादेव के बीच में युद्ध क्यों हुआ और कितने दिन तक चला। जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सतयुग में अत्यंत निर्दयी असुर हिरण्यकश्यप था, जो राक्षसों का राजा था। उसने कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को वरदान प्राप्त किया। उसे ना मनुष्य मार सकता था, ना ही पशु। उसे दिन में नहीं मारा जा सकता था और ना ही रात में मारा जा सकता था। न उसे अस्त्र से और ना ही उसे शस्त्र से मारा जा सकता था। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के बाद उसे घमंड हो गया था कि वह सबसे शक्तिशाली है और उसका कोई वध नहीं कर सकता। वह चाहता था कि सभी देवता उसकी पूजा करें, ना कि भगवान विष्णु की। परंतु स्वयं हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे। प्रहलाद के पिता ने उसका वध करने की हजारों प्रयास किए, परंतु वह कई बार असफल रहा। फिर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को अग्नि में न जलने का वरदान था। हिरण्यकश्यप ने होलिका से कहा कि तुम प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाओ, ताकि प्रहलाद जलकर मर जाए। परंतु भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की और प्रहलाद के प्राण बचाए और वरदान के विपरीत होलिका अग्नि में जल गई। उसके बाद भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया, जो आधा नर और आधा शेर था। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में उठाकर हिरण्यकश्यप को साथी अपने नाखूनों से चीरकर उसका वध किया। इस प्रकार ब्रह्मा जी द्वारा प्राप्त किया गया वरदान भी रहा और अधर्म और पाप का विनाश भी हुआ। परंतु भगवान नरसिंह को इतना भयानक रूप सभी देवता भयभीत होने लगे और नरसिंह को क्रोध शांत नहीं हुआ। सभी देवों के महादेव ने जाकर प्रार्थना की वह भगवान नरसिंह को क्रोध शांत करे। तो भगवान शिव ने सबसे पहले वीरभद्र को नरसिंह को क्रोध शांत करने भेजा, परंतु वह असफल रहा। तब अंत में महादेव ने सर्वेश्वर रूप अवतार लिया। शिव जी के इस रूप को सर्व अवतार भी कहा जाता है, जिसमें मनुष्य, पक्षी और शेर का रूप शामिल है। सर्वेश्वर अवतार में महादेव ने भगवान नरसिंह को क्रोध शांत करने का प्रयास किया, परंतु नहीं कर सके। तब निरंतर 18 दिनों तक भगवान नरसिंह और भगवान सर्वेश्वर का युद्ध चला। फिर जाकर भगवान सर्वेश्वर का अवतार नरसिंह को क्रोध शांत किया और भगवान नरसिंह विष्णु में विलीन हो गए। कुछ कथाओं के अनुसार भगवान शिव का सर्वेश्वर अवतार इतना भयानक रूप था कि उनके सामने भगवान नरसिंह की शक्तियाँ कम पड़ गई थी। इसलिए नरसिंह के भगवान शिव को सामने समर्पण किया और अपना क्रोध शांत किया। इस प्रकार भगवान नरसिंह का क्रोध शांत हुआ और भगवान शिव को सर्वेश्वर अवतार नरसिंह को क्रोध से पूरी सृष्टि से बचाया। दोस्तों, आप भगवान शिव और विष्णु के परम भक्त हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। मिलते अगली वीडियो में। वरदान प्राप्त करने के बाद उसे घमंड हो गया था कि वह सबसे शक्तिशाली और उसका कोई वध नहीं कर सकता था। वह चाहता था कि सभी देव उसकी पूजा करें, ना कि भगवान विष्णु की। परंतु स्वयं हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे। प्रहलाद पिता ने उसका वध करने के हजारों प्रयास किए, परंतु वह कई बार असफल रहा। फिर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को अग्नि में न जलने का वरदान प्राप्त था। हिरण्यकश्यप ने होलिका से कहा कि तुम प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर अग्नि में बैठ जाओ, परंतु भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की और प्रहलाद के प्राण बचाए और वरदान के विपरीत होलिका अग्नि में जल गई। उसके बाद भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया और जो आधा नर और आधा शेर था। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में उठाकर हिरण्यकश्यप के साथी अपने नाखूनों से चीरकर उसका वध किया। इस प्रकार ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया वरदान भी रहा और धर्म और पाप का विनाश भी हुआ। परंतु भगवान नरसिंह और इतना भयानक रूप से सभी देवता भयभीत होने लगे और नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। सभी देवों ने महादेव से जाकर प्रार्थना की कि वह भगवान नरसिंह का क्रोध शांत करे। तो भगवान शिव ने सबसे पहले वीरभद्र को नरसिंह का क्रोध शांत करने भेजा, परंतु असफल रहा। तब अंत में महादेव ने सर्वेश्वर का अवतार लिया और शिव जी के इस रूप से सर्व अवतार भी कहा जाता है, जिसमें मनुष्य, पक्षी और शेर का रूप शामिल है। अंत में सर्वेश्वर अवतार ने महादेव ने
भगवान नरसिंह को क्रोध शांत करने का प्रयास किया परंतु नहीं कर सके। तब निरंतर 18 दिनों तक भगवान नरसिंह और भगवान सर्वेश्वर का युद्ध चला। फिर जाकर भगवान सर्वेश्वर ने अवतार ने नरसिंह का क्रोध शांत किया और नरसिंह को भगवान विष्णु ने विमिल हो गई। और कुछ कथाओं के अनुसार भगवान शिव का सर्वेश्वर अवतार इतना भयानक रूप था कि उनके सामने भगवान नरसिंह की शक्तियाँ कम पड़ गई थी। इसलिए नरसिंह ने भगवान शिव के सामने समर्पण किया और अपना क्रोध शांत किया। इस प्रकार भगवान नरसिंह का क्रोध शांत हुआ और भगवान शिव का सर्वेश्वर के रूप अवतार के रूप में सर्वेश्वर नरसिंह को क्रोध शांत किया से पूरी सृष्टि बचाया। और दोस्तों, आप भगवान शिव और विष्णु के परम भक्त हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। मिलते अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय।